नाज़रीन, एक अंग्रेज़ी की कहावत है, यू आर वॉट यू ईट। इसका मतलब ये है कि हम जो भी खाते हैं हम वही बन जाते हैं। मोटापा, जिस तरह मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि इस टाइम एक पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर चुका हुआ है और कोई घर ऐसा नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जहाँ पे किसी न किसी को मोटापे का मसला ना हो। और ये सब कुछ पिछले तकरीबन 30 से 35 साल के अंदर हुआ है। तो दो चेंजेस पिछले इतने सालों के अंदर आई हैं। एक तो ये कि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। हम पहले भागते दौड़ते थे और सब कुछ था, अब घरों में लोग रह गए और मोबाइल फ़ोन्स आ गए और टीवी आ गए। और दूसरी हमारी खुराक जो कि यकसर बदल चुकी हुई है। पहले हम एक हेल्दी, सो कॉल्ड हेल्दी खुराक खाते थे, अब हमारी खुराक जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई और जंक फूड पे आ गई है। और इसके साथ साथ बहुत से और फैक्टर्स भी हैं। लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि जी मोटापा किसको कहते हैं। तो गो के मेडिसिन में, लिटरेचर में इसकी बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट टाइप्स मिलेंगी और तरीके मिलेंगे मोटापे के, कि कोई है कि जी आपका BMI चेक हो, कोई कहता है आपका जी हिप वेस्ट रेशो चेक हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि दो चीज़ें हैं। नंबर 1, अगर आप खुद फील करते हैं कि आप मोटे हैं तो आप मोटे हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जज अपने खुद होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो है वो है आपकी वेस्ट, यानी कि आपकी कमर। वो ख़वातीन जिनकी कमर 36 इंच से ज़्यादा है और वो मर्द जिनकी कमर 38 इंच से ज़्यादा है, तो वो टेक्निकली मोटापे का शिकार है। और मोटापा जो है वो एक बीमारी है, क्योंकि मोटापे के साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। एक टर्म है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर, जैसे सिंड्रोम है, हर सिंड्रोम के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि वज़न का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर के लेवल बढ़ना, यूरिक एसिड्स के लेवल बढ़ना और जिगर के अंदर चर्बी होना, ये सारी की सारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ज़ुमरे में आती हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एज सच जो है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके साथ शुगर भी लिंक्ड है, ब्लड प्रेशर भी लिंक्ड है और इसके साथ साथ जिगर के अमराज। इनफैक्ट इस वक्त दुनिया के अंदर जिगर के ट्रांसप्लांट के सबसे ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो हैं कि जिनके जिगर में चर्बी थी, ना कि वो लोग के जिनको हेपेटाइटिस था। इसके साथ साथ दिल की बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। कमर की दर्दें, जोड़ों की दर्दें, पट्टों की दर्दें, कमज़ोरी रहना हर वक्त, और ये सारी की सारी चीज़ें इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ आती हैं। तो अगर आप का अल्ट्रासाउंड हुआ या आप किसी को जानते हैं जिसका अल्ट्रासाउंड हुआ और उसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के आसार आ गए, यानी कि उसके अंदर मोटापा इस तरह से आ गया और जिगर के अंदर चर्बी आ गई, तो आप इनमें से किसी एक बीमारी का शिकार हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक अहम सवाल आता है कि गो के लाइफस्टाइल तो चेंज हो गया, तो खाने को किस तरह से चेंज किया जाए कि हम इसमें से बाहर निकल सकें या हम इसमें जा ही ना सकें। खाने का कुछ इस तरह से है कि मैं अपने मरीज़ों को भी बताता हूँ कि अगर एक गाड़ी हो जिसमें पेट्रोल डलता हो तो वो इंजन उसका स्मूथ रन करेगा, और अगर उसके अंदर डीजल डालते हैं पेट्रोल की गाड़ी के अंदर तो वो इंजन सीज़ हो जाएगा। एग्जैक्टली ये चीज़ हमारे साथ भी होती है। हम पेट्रोल की गाड़ियाँ पर अपने अंदर डीजल डालते रहते हैं सारा दिन, इसीलिए 30-35 साल की उम्र के बाद हमें मुख्तलिफ मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। आज जो मैं बात करूँगा वो बहुत ही अहम है और वो है खाने के बारे में, कि कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि 2.5 से ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस बारे के अंदर। और मैं आपको एक जनरल सा इसके बारे में फार्मूला बताऊँगा जिसके साथ आप थोड़ी सी चीज़ें खुद अखज़ कर सकते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये हतमी नहीं है, लेकिन आपको इसमें से चीज़ें खुद ब खुद निकालनी पड़ेंगी। तो अब हम खाने की तरफ जाते हैं। तो हमारे सामने मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं खाने पीने की, और ये अगर आप गौर करें तो ये 3 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इनको बांट दिया गया है इन चीज़ों को। और इसलिए बांट दिया गया है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो एक्चुअली 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ का खाना होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, एक वो खाना है जिसको हम कहते हैं नेचुरल फूड। नेचुरल फूड वो फूड होता है कि जो कि अपनी एक्चुअल हालत में मौजूद होता है, जो हालत चेंज नहीं करता, उसको हम नेचुरल कहते हैं। दूसरे लेवल पे वो खाना आता है जिसे हम कहते हैं प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड वो है कि जो कि नेचुरल फूड को आपने प्रोसेसिंग कर दिया। मिसाल के तौर पे आपके पास दाल थी, अकेली हो तो वो नेचुरल फूड है, और अगर आपने उसको पका लिया तो वो प्रोसेस्ड फूड हो गया। प्रोसेस्ड फूड 3 तरीके से बनता है। अगर उसमें तेल डाल दें,
अगर उसमें नमक डाल दें या अगर उसमें चीनी डाल दें तो ये उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी उस खाने की। और यकीनन प्रोसेसिंग के लातादात तरीके हैं, यानी कि गोश्त की ग्राइंडिंग है, खाने का पकाना है, फ्रीजिंग है, और इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीके से जिस तरीके से भी आप उस खाने को करना चाहें, कैन में डालना चाहें, सूप्स बनाना चाहें, वो सारी की सारी चीज़ें प्रोसेसिंग के ज़ुमरे में आती हैं। प्रोसेस्ड फूड का एक सबसे अहम बात ये होती है कि ये रॉ फूड नहीं होता, कच्चा फूड नहीं होता, ये पक गया हुआ है, ये अब तैयार किया गया है, लेकिन वो चीज़ जो कि है वो अपनी असली हालत में मौजूद है। यानी कि अगर आपने आलू गोभी पकाया तो आपकी हंडिया में आलू और गोभी दिखना चाहिए। अगर आपने अचार डाला तो उसमें वो चीज़ जिसका अचार डाला वो दिखना चाहिए। अगर वो दिख रहा है तो इसको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, ना कि रॉ या नेचुरल फूड कहते हैं। तीसरा वो होता है कि जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के अंदर खुराक अपना आप छोड़ चुकी होती है, उसकी वो शक्ल ही नहीं रहती, जो कि नेचुरल फूड होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप गोश्त की सॉसेजेस बनाते हैं तो वो आप उसको गोश्त आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता किस में क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि सॉसेजेस वेजिटेबल की भी सॉसेजेस होती हैं। तो अगर वो खुराक, वो चीज़ अपना आप छोड़ चुकी हुई है, उसका रंग वो नहीं है, तो हम उसे कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के अंदर ना सिर्फ नमक या तेल या चीज़ें ये चीनी वगैरह पड़ती हैं, लेकिन इसमें केमिकल्स पड़ते हैं, प्रिजर्वेटिव्स पड़ते हैं, क्योंकि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को मज़ेदार बनाया जाता है, पैलेटेबल बनाया जाता है। दुनिया की तकरीबन 50% आबादी रेगुलरली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाती है क्योंकि ये वाफर मिकदार में तैयार किया जाता है, इसमें केमिकल्स बहुत होते हैं, और ये पैलेटेबल भी होता है, ये मज़ेदार भी होता है। और सबसे बड़ा इसका जो प्रॉब्लम है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का वो ये कि ये एडिक्टिव है, इसका नशा होता है। आप अगर एक दफ़ा लेंगे, 2-3 दिन के बाद आपको क्रेविंग होगी, आप दोबारा लेंगे। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इसलिए एक दफ़ा अगर लग जाए, अगर आप ले रहे हैं या आपके बच्चे ले रहे हैं, तो उससे छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले ही कोशिश करनी चाहिए कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कम से कम इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे ये लाइन है मेरे पास नेचुरल फूड की। इसमें फल आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्ज़ियाँ आ जाएंगी, दाल आ जाएगी। अब आप देखिए इसमें दूध है, क्योंकि दूध नेचुरल फॉर्म में है। अगर दही ले लेंगे तो वो प्रोसेस फूड हो जाएगा। इसमें गोश्त है, ये आपका नेचुरल है। इसमें अंडा है, अगर अंडा इस फॉर्म में लेंगे या उबाल के लेंगे तो वो नेचुरल फूड में गिना जाएगा, और अगर अंडे का ऑमलेट बना देंगे या अंडे का फ्राई बना देंगे तो वो प्रोसेस फूड में आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास दलिया है, इस फॉर्म में ये रॉ है, ये नेचुरल फूड है, और जब इसको पका लिया जाएगा, इसमें एडिटिव डाल दिए जाएंगे तो ये प्रोसेस्ड हो जाएगा। लाइकवाइज मेरे पास कॉफ़ी है, चाय है। ये कॉफ़ी और चाय नेचुरल फूड उस वक्त होंगे कि अगर ये इनके अंदर ये बीन्स में पड़े होंगे, लेकिन चूंकि ये ग्राउंड हो चुके हुए हैं, अगर ग्राउंड में कोई एडिटिव नहीं है तो ये नेचुरल फूड में गिना जाएगा। इसी तरह से चाय, अगर ग्रीन चाय होगी कि जो कि नेचुरल फूड में आ जाएगा, लेकिन ब्लैक चाय चूँकि ये रोस्ट हो चुकी है तो ये प्रोसेस फूड के अंदर ब्लैक चाय चली जाएगी। इसलिए कॉफ़ी और चाय का हमेशा एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है कि इसको किस तरफ गिना जाए, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने इसे प्रोसेसिंग की है कि नहीं की। सो ये सारे नेचुरल फूड्स हैं। थ्योरेटिकली नेचुरल फूड्स आपकी शुगर को, आपके मोटापे को तंग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। वो ये कैच है कि जैसे केला है, गो के नेचुरल फूड है, इसमें बहुत कुछ है, इसमें वाइटामिन भी हैं, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें बहुत कुछ है, पर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 है, यानी कि शुगर बढ़ाने का तनासुब केले का 40 है। इसी तरह से सेब का अगर हम ले लें तो इसका शुगर बढ़ाने का तनासुब 37 है। सेब इतनी ज़्यादा शुगर आपकी फ्लक्चुएट कर सकता है। तो तमाम नेचुरल फूड्स एज दे आर ये सेहतमंद नहीं होते, स्पेशली शुगर वाले मरीज़ों में। लोग समझते हैं कि जी हम खाना नहीं खाते लेकिन हम फ्रूट खा लेते हैं, दोपहर को खाते हैं, रात को फ्रूट खाते हैं, तो हमारी शुगर फिर भी नीचे नहीं आती, इसलिए कि जहन में उनके ये होता है कि नेचुरल फूड खा रहे हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि ये शुगर से भरे हुए हैं और इनके अपने अपने टाइप्स हैं कि ये शुगर कितनी बढ़ाएंगे। एक खसूसी बात मैं करना चाहूँगा गोश्त के बारे में। गोश्त शुगर नहीं बढ़ाता। पूरे का पूरा गोश्त, पूरा बकरा ले लें, शुगर नहीं बढ़ाता। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है। ये मैं एक और वीडियो में बात करूँगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। लेकिन जब आप गोश्त को पका लेते हैं और उसको गंदम के साथ खाते हैं तो वहाँ पे शुगर आपकी अपसेट हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें हमारी सारी नेचुरल फूड में हैं। अब आ गया हमारा प्रोसेस फूड। अब प्रोसेस फूड में थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कीमा प्रोसेस में आ गया, क्योंकि ये ग्राइंड हो गया, कीमा अपनी असल हालत से हट गया, तो इसलिए ये हमारा
प्रोसेस्ड आ गया। इसी तरह से ब्रेड आ गई, ये हमारी प्रोसेस्ड आ गई। इसके अंदर पता है यीस्ट भी पड़ा होता है, इसमें थोड़ी सी वो नमक भी डाल देते हैं। चिप्स इसलिए यहाँ पे रखे गए कि चिप्स जो है वो आलू अपनी शेप में है पर ये पक गया, इसलिए ये प्रोसेस में आ गया। नट्स अगर इन पे नमक नहीं लगा हुआ, ये रोस्ट नहीं हुए हुए, तो ये नेचुरल फूड में चले जाएंगे और ये बहुत मुफीद है शुगर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर आपने इनके अंदर रोस्ट कर लिया और नमक वगैरह डाल दिया तो ये प्रोसेस में आ जाएंगे। अब ये देखिएगा दाल प्रोसेस्ड है, ये रॉ है, ये पक गई है, सो ये दाल अब प्रोसेस फूड में गिनी जाएगी। ये मेरे पास आम का अचार है और इसमें अगर आप देखें तो आपको आम नज़र आएगा, गो के इसमें सिरका पड़ा हुआ है और इसके अंदर नमक वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन जब आपको आम नज़र आ गया तो ये प्रोसेस फूड हो गया। चावल प्रोसेस फूड है क्योंकि बॉयल हो गए, एक्चुअल शक्ल मौजूद है लेकिन चेंज हो गया। ये मेरे पास सूप पड़ा हुआ है, सूप के अंदर हम देखते हैं पानी और बीच में चावल है, तो ये भी हमारा प्रोसेस फूड है, ना कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। तीसरे नंबर पे वो खाने आते हैं जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं और वो उसका नाम है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। अगर हम गौर करें अल्ट्रा प्रोसेस फूड के अंदर तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ एक्चुअल हालत की नज़र नहीं आएगी। आप देखेंगे कि पेस्टा पड़ा हुआ है, बिस्किट हैं, केक है, ये सारी, इनमें से कोई भी चीज़ आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि आप आंखें बंद करके नहीं कह सकते इसमें फ़लाँ चीज़ पड़ी, हमें नहीं पता इसमें क्या पड़ा हुआ है। ये पीनट बटर है, अब पीनट बटर में ना आपको बटर का पता लग रहा है ना आपको पीनट्स का पता लग रहा है, तो इसलिए ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। और अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड होंगे उसके अंदर बहुत सारी एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स आपको मिल जाएंगी। कोई भी आप ले लें, आपको उसके अंदर एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स मिल जाएंगी। तो इसलिए ये जो एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स हैं ये सबसे ज़्यादा हमें बीमार करती हैं, ये एडिक्टिव भी हैं और ये हमें सबसे ज़्यादा बीमार भी करती हैं। तो एक ख़ुलासा इस सारी बात का ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने उबले हुए चावल और आपने दाल बना ली लेकिन दाल को तड़का नहीं लगाया तो वो आपके लिए मुज़र नहीं है। लेकिन अगर आपने चावल जो कि इस हालत में है, अगर आपने इसका रंग बिरंगी रंग डाल के आपने इसका मुतंजन बना दिया मेवे डाल के, तो वो अल्ट्रा प्रोसेस की कैटेगरी में चलेगी, ये आपको तंग करेगी। अगर आपने इसमें चीज़ें डाली, मसाले डाल के बिरयानियाँ बना दी तो ये अल्ट्रा प्रोसेस में चलेगी, तंग करेगी। लेकिन अगर आप इसको रॉ फॉर्म में खाएंगे, पिच उतार के रॉ फॉर्म के अंदर खाएंगे, तो ये चावल आपको तंग नहीं करेंगे, बशर्ते है कि आप इतने खाएँ, पूरी प्रात भर के ना खाएँ। इतने से चावल खा लें, उसके ऊपर ख़ास चीज़ें ना डालें, ये आपको तंग नहीं करेगा। चिकन खा लें, रेड मीट खा लें, चीज़ें खा लें, म्याना रवी के साथ खाएं, पर जो ही आप उसको गंदम के साथ खाना शुरू कर देंगे, नान के साथ खाना शुरू कर देंगे, तो फिर आप इस कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि अब आपने बीच में मसाले भी डाल दिए हैं, अब वो नान की भी शक्लें भी चेंज हो जाएंगी, ये सब कुछ हो जाएगा। अब आप इन कैटेगरीज में चले जाएंगे तो यहाँ से आपकी शुगर बढ़ेगी, फैटी लिवर होगा। अगर अब इतवार के दिन नान चने खाने के शौकीन हैं तो चने आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि चने एक्चुअली प्रोसेस फूड में आ जाएंगे, पर वो जो नान के साथ आप लेंगे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है नान का, तो वो नान आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा। इस तरह से आप थोड़ा सा आइडिया कर सकते हैं कि कौन से खाने आपके लिए ठीक हैं और कौन से खाने ठीक नहीं हैं। हम मज़ीद इन चीज़ों के बारे में अब एक और वक्त पे बात करेंगे, और वो है जो बहुत ही अहम है, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कौन सा खाना खाने के साथ कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है, यानी कि 1 घंटे बाद शुगर कितनी ज़्यादा बढ़ती है, और वहाँ से आपको एक और आइडिया हो जाएगा कि अगर हम फ़लाँ चीज़ ना खाएँ तो हम ठीक रहेंगे। ठीक, शुक्रिया।